नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 29 अगस्त हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तहत मनाया जाता है। हमारे देश के हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे के तहत मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर के रूप में उन्हें माना जाता है। 1928 का, 1932 का और 1936 का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में जो हॉकी की टीम थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेजर ध्यानचंद ने यहाँ पर की थी। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस पहले बार 2012 में मनाया गया था। दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ये डे मनाती है। तो ये था राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे मेजर ध्यानचंद के उनका खेल के प्रति जो रवैया था, हमारे युवाओं में इस रवैया को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है अगस्त 2021 में इंडिया और जर्मन नेवी ने जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, ये नेवल एक्सरसाइज किस लोकेशन में कंडक्ट किया था? तो इसका सही आंसर है गल्फ ऑफ एडन में 2021 का नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसमें भारत की ओर से आईएनएस रायकन में पार्टिसिपेशन हुआ था। तो ये एक एंटी पायरेसी पैरोल करने के लिए या उसका ट्रेनिंग या एक एक्सरसाइज इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच में था। नेक्स्ट बात आती है जो अलग अलग महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास है। जिस तरह से भारत और फ्रांस का आता है तो उसका नाम वरुण एक्सरसाइज होता है। अगर बंगो सागर एक्सरसाइज की बात आती है तो ये भारत और बांग्लादेश का नेवल एक्सरसाइज है। कारपट एक्सरसाइज की बात आती है तो ये इंडिया और इंडोनेशिया का एक्सरसाइज है। और भारत और जापान का जो एक्सरसाइज आता है उसका नाम आता है जिमेक्स आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और बाकी अन्य देशों के बीच में हम कंडक्ट कर लेते हैं। फिलहाल टोक्यो पैरा ओलंपिक की गेम चालू है। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक के गेम में अवनी लेखरा एक चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और ये भारत का इस ओलंपिक का पैरालंपिक का ये फर्स्ट स्वर्ण पदक है। उसी तरह से निषाद कुमार ने भी टोक्यो पैरालंपिक के पुरुषों की ऊंची कद की T47 स्पर्धा में रजत पदक को ही हासिल किया है। नेक्स्ट बात आती है मध्य प्रदेश सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टेट लेवल स्पोर्ट अवार्ड को अनाउंस किया है। जिस तरह से हमने 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस सेंट्रल लेवल पे मनाया जाता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की एक अलग पहल होगी। इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और इसमें 2020 का इस तरह से राष्ट्रीय या लाइफ टाइम अवार्ड भी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है रामायण कनक्लेव की। रामायण कनक्लेव अगस्त 2021 में इसलिए चर्चा में था कि हमारे राष्ट्रपति अयोध्या में गए थे और उन्होंने अयोध्या में इस रामायण कनक्लेव को इनॉग्रेशन किया था। तो ये रामायण कनक्लेव
डिफरेंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है और मेनी जो स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं, कथावाचक होते हैं, ये अलग अलग इवेंट्स रामायण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये था रामायणा कनक्लेव, जिसे 2021 में कंक्लूड किया था हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट बात आती है निर्मला सीतारमण ने, जो त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है। एज नेम इटसेल्फ मेंशन, ये योजना है माई पैड और माई राइट प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्टार्ट की गई है, तो ये त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है। और ये माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट नाबार्ड और नाब फाउंडेशन एट किला विलेज, जो त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसमें ये योजना को स्टार्ट किया गया था। इस योजना का मेन प्रोजेक्ट एक लाइवलीहुड को क्रिएट करना, उसी के साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक अवेयरनेस क्रिएट करना रूरल वुमेन के थ्रू बाय ग्रांटिंग वेज सपोर्ट एंड द कैपिटल मूवमेंट। तो ये था माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट। नाबार्ड और त्रिपुरा सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट सुर्खियां आती है पोषण माह की। पोषण माह या मंथ हम कहते हैं। तो नेक्स्ट मंथ पोषण माह ये हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है 4 अलग अलग सीक्वेंस में, 4 स्टेज के साथ। पोषण इसका मीनिंग या लॉन्ग फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, या जिसे हम पोषण अभियान कहते हैं। भारत देश में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको ड्राइव आउट करने के लिए ये पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस ईयर पोषण माह का मेन ड्राइव या फोकस एरिया रहेगा प्लांटेशन ड्राइव रहेगा, और ये सितंबर मंथ में वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा पोषण माह पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। पोषण माह अलग अलग थीम के साथ आता है। सितंबर का फर्स्ट वीक का थीम होगा प्लांटेशन एक्टिविटी, एज पोषण वाटिका के स्वरूप में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट सितंबर वीक का थीम रहेगा योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन के लिए रहेगा। थर्ड वीक का थीम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट टू आंगनवाड़ी बेनिफिशियरी ऑफ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट का होगा। और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर का जो थीम होगा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ SAM चिल्ड्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड होगा। हमारे लिए टेक अवे पॉइंट ये हो सकता है कि पोषण माह किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ सितंबर में, और पोषण माह को सेलिब्रेट करने वाली मेजर एजेंसी कौन सी है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन मिनिस्ट्री आती है। नेक्स्ट बात आती है भारत अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 के लिए भारत उसकी मेजबानी करेगा। ये 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री टीम नॉर्वे और नॉर्वे बिजनेस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एज नेम इटसेल्फ इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट है। यहाँ पर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अलग अलग मिनिस्ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकती है। तो इस इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 की अध्यक्षता भारत करेगा, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी इस विषय पर यह समिट ज्यादा ध्यान देगा। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल। तो सरकार ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एक पंजीकरण चिन्ह या सीरीज को लॉन्च किया है।
इस सीरीज का नाम है भारत सीरीज। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे उन्होंने ये न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क न्यू व्हीकल के ऊपर अंडर भारत सीरीज से जो ट्रांसफर ऑफ व्हीकल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट है उनको एक सीमलेसली ट्रांसफर करने के लिए भारत सीरीज की एक नई पहल की है। तो यहाँ पर अगर कोई कस्टमर्स या कोई भी किसी भी व्हीकल अगर आउट ऑफ स्टेट में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस स्टेट में स्टेट छोड़कर मैक्सिमम 1 मंथ के लिए ये कंटिन्यू कर सकती है। तो इट इज वेरी इसेंशियल कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट स्टेट से ऑब्टेन करना इसेंशियल होता है। तो ये जो स्कीम है न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क वाला जो व्हीकल होगा उसके लिए कोई भी पंजीकरण करना न्यू पंजीकरण करना इसेंशियल नहीं होगा अगर व्हीकल को फ्रॉम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है। तो ये मार्क फैसिलिटी फर्स्ट टाइम डिफेंस पर्सनल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हो गए या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हो गए और सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होगा उनके लिए ये फर्स्ट लेवल पे स्टार्ट किया जाएगा। देश का मेंटर प्रोग्राम ये एम्बेसडर जो रहेंगे वो सोनू सूद रहेंगे और जो दिल्ली गवर्नमेंट का देश के मेंटर प्रोग्राम्स है। मेन पर्पस जो स्कूल चिल्ड्रंस है उन स्कूल चिल्ड्रन को करियर गाइडेंस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए उनको प्रमोट करने के लिए देश के मेंटर इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारी NIFT की। NIFT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत काम करती है। तो NIFT ने जो एक नई पहल स्टार्ट की है कि भारतीयों के लिए माप का मानव शास्त्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक नेशनल साइजिंग सर्वे की शुरुआत की है। नेशनल साइजिंग सर्वे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत काम करती है। तो ये सर्वे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है हमारी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री कंसोर्टियम है क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे हम CMAI कहते हैं। CAA हम क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस पहल को अप्रूव किया है। मेन पर्पस जो मानव शास्त्रीय डेटाबेस है भारत के लिए उसके लिए राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है असम सरकार की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसे हम NGT कहते हैं। उन्होंने असम सरकार को ये डायरेक्शंस दिया है जो दीपर बिल है जो भारत का एक रामसर साइट भी है जो क्षेत्र या उसकी जो एक्सटेंशन था फिलहाल ड्यू टू द वुमेन एक्टिविटी और सरकार एक्टिविटी की वजह से ये साइट का एक एक्सपांशन कुछ कम हो चुका है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रामसर साइट रेगुलेशंस तो NGT ने इस ऑर्डर को पास किया है गवर्नमेंट ऑफ असम को। तो दीपर बिल इट विल बी कंसिडर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट इको सेंसिटिव जोन के तहत उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करें महाराष्ट्र के लिए। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जो विधवा महिला है इस महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। उस मिशन के द्वारा इन लोगों को कवर किया जाएगा जो मोस्टली जो वुमेन महाराष्ट्र सरकार की है जिन्होंने कोविड की वजह से हस्बैंड को लॉस किया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार का एक नया मिशन होगा और मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य ये महाराष्ट्र सरकार की नई पहल होगी जो वुमेन हस्बैंड
जिनके 19 या 20 की कोविड में चल बसे है। तो ये इम्पोर्टेंट सुर्खियां हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक हो सकती है, आने वाले दिन में एक इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.